आइए कैन स्टडी में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें यही उम्मीद होगी कि आप लोग क्या होंगे, मस्त होंगे। स्वस्थ तो है तभी तो आए हैं, नहीं तो आते कैसे। चलिए आइए, हमें पढ़ना है आज क्या, बायोलॉजी ना। अंग्रेजी बताओ तो किसको किसको आता है? BIOLOG, ये सही है का? सही है तब का ये क्या है? बायोलॉजी। देखो इस चीज को हमें पढ़ना है, ठीक है। और बायोलॉजी में आती क्या है, दो चीजें हैं, गौर से समझे। बायोलॉजी में दो टॉपिक होती है और इन्हीं दोनों को हमें इसमें पढ़ना है, ठीक है। एक हमें क्या मिलता है, बॉटनी का। बॉटनी है, सही लिखा हूं मैं, बॉटनी। दूसरा क्या होता है, जूलॉजी, ठीक है। समझो बात को, इन्हीं दोनों को हमें इसमें क्या करना है, पढ़ना है। ध्यान से बात को समझिएगा। यह जो है इसको क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। और इसे क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान, ठीक है। इस तरीके से हमें बायोलॉजी को दो पार्टों में रखना होता है और इसका हमें अलग अलग अध्ययन करना होता है, ठीक है। बॉटनी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बॉटनी में क्या पढ़ेंगे, जूलॉजी माने जंतु विज्ञान में हमें क्या करना है, हम अपने बारे में, जंतुओं के बारे में। जंतु बोले तो हम लोग जंतु हैं कि नहीं, बताओ पहले। तो कैसे जंतु विज्ञान पढ़ रहे हैं जी, ठीक। हम लोग क्या हैं, जंतु हैं, समझे। इतना समझना नहीं है। अरे जंतु विज्ञान में हम लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, तो जंतु है कि नहीं है। बस ये बात है कि हम एक जीव हैं और उन जीवों में सबसे श्रेष्ठ है, मतलब जीवों में सबसे श्रेष्ठ कौन। विज्ञान में हमको क्या पढ़ना है, हम जो हैं वो कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसा प्रक्रिया हमारी होती है, इसके बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। गौर से समझे बात को। हम पढ़ेंगे पहले क्या, जंतुओं के बारे में। जंतु के बारे में पढ़ने का मतलब क्या है, गौर से समझे। सबसे पहले क्या आएगा, पोषक, यानी जीवों को, ठीक है, जीवों को वृद्धि और विकास के लिए, ठीक है, जीवों को वृद्धि और विकास, ठीक है, जीवों को वृद्धि और विकास के लिए जिन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है वह खाद्य हमारा क्या है, पोषण होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। यह जो पोषण होता है अगर सुरक्षित है तो उसे सुपोषित कहेंगे। अगर पोषण उचित मात्रा में जितना चाहिए उतना अगर व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है तो वो कुपोषण का शिकार होता है। किसका शिकार होता है, थरिया भात खाती है। सपोज दैट इतना चावल वो खाती हैं लेकिन रोटी कभी नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, इनकी अंदर प्रोटीन की कमी हो जाएगी, समझे, उकाड़ मतलब, ठीक है ना। क्या होगा उनमें, क्या होगा, प्रोटीन की कमी होगी। किसमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी, बैठा देखा, ये चावल वाली ये ठियावर आ गई, ये 3 थरिया चावल वाली। तो अब बताइए जो जो चावल ज्यादा खाएगा उसमें क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ेगी, समझ रहे हो। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ेगी लेकिन प्रोटीन की मात्रा क्या होगी, घटेगी, समझ रहे हो। अब देखो उधर एक ठो विटामिन की कमी ठीक है, इस ऐसी हालत में क्या होगा, कुपोषण। समझ में आ गया। देखो मैं भी ये हूँ उदाहरण होगी ना, मैं भी एक कुपोषण का शिकार हूँ ना जी। इधर ना देख, चावल वाली तुरंत बन रही है, ऐसी बात नहीं है। कुपोषण लुका के देख रही है। कुपोषण उसे नहीं कहेंगे, ठीक है। कुपोषण उस व्यक्ति को, कुपोषित व्यक्ति वह होगा जो हमेशा खटिया पर हो, सुता बैठा रहे। अगर कोई उससे कहे कि ये बाबू तनी हाई, अरे मोर गोड़वा दुखात है, मैं तो चल फिर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ यहाँ से सठिया वाले ना, तो कहाँ से मैं कुपोषण। कुपोषण वह होगा, भोजन खा रहे हैं, भोजन को ग्रहण कर रहे हैं, जो हमारे शरीर में एनर्जी और जो हमारे शरीर में ऊर्जा आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, ठीक है। जो भी जरूरत, जैसे मान लीजिए हमें काम करने की कैपेसिटी कम है, यानी हमारे अंदर एनर्जी कमी है,
ठीक है। ये सभी जो चीजें हैं अगर नहीं सही से मिल रहा है तो हम क्या हैं, कुपोषण के शिकार हैं। समझ में आ गया बात? तो ये बात है ना। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, आप आलू खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट पड़ा है, चावल खाते हैं कार्बोहाइड्रेट पाए प्रचुर मात्रा में, केला खाते हैं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट और विटामिन प्रोटीन जो भी हैं सब में पाई जाती है, पर कुछ में अधिक और कुछ में कम। ठीक है। जैसे दलहनों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, बात करते हैं हम दलहन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होती है तो मशरूम में होती है। दलहन माने दाल ना जानत होगा, दलहन मतलब दाल, जैसे केराए का दाल, अच्छा मटर कहते हैं उसको, मटर की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, ये सब जो दाल है इसे दलहन कहते हैं। काजी तिलहन, तिलहन में क्या पाया जाता है, वसाएं पाए जाते हैं। तिलहन माने सरसों, सोयाबीन, ठीक है, और हाँ जी। तो अगर प्रोटीन की मात्रा आपसे कोई पूछ दिया कि प्रचुर मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो आप सोयाबीन का नाम लेंगे? ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर सोयाबीन अगर ऑप्शन में नहीं दिया है, वहाँ मशरूम दे दिया है, तो मशरूम मार दोगे। समझिए बात का ना, यानी मशरूम में भी बहुत अच्छी प्रोटीन पाई जाती है। क्लियर होगा ये बात? ये चीजें देखो, ये सुनो, ये देखो इधर, ये जो चीजें होती हैं किस लिए है, सुपोषण के लिए। किसके लिए यह है? सुपोषण के लिए। ठीक है, कार हो जाएंगे, समझ गए? बात समझ में आया? हम क्या हो जाएंगे, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। कब? जब कार्बोहाइड्रेट विटामिन की मात्रा एक हो जाए, प्रोटीन की मात्रा 4 हो जाए, तो भी हम कुपोषण के शिकारी हो जाएंगे, क्योंकि हमें ज़रूरत कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा है, क्या प्रोटीन की ज़्यादा नहीं है। कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता हमें ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो होता है हमें एनर्जी देता है। क्या देता है? किस चीज़ के लिए? झगड़ा करने के लिए, मार करने के लिए, लाठी चलाने के लिए, इस सब के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। पता चला खूब हट्टा कट्टा मोटा है, तगड़ा है, और कोई कह दिया तनी दौड़ रहे तो पता चला बड़ा में उलट गया दौड़ पाएगा? वो नहीं दौड़ पाएगा ना। उससे कोई मतलब बहुत हैवी शरीर, एकदम मस्त, देखले पर लगा अगर मार दिए मुँह का तो धरती में धसी जाए ऐसा। लेकिन अगर कोई उसको 2-4 लाठी मार के भागने लगे तो दौड़ा पाएगा? का नहीं। उसके अंदर क्या है? प्रोटीन तो है, वसा तो है, ठूस ठूस के भरी हुए, लेकिन उसके अंदर एनर्जी नहीं है, ऊर्जा नहीं है। ठीक है, वसा खूब ज़्यादा हो जाए, हम इतना ज़्यादा हो जाए कि चले तो धरती हिले लगे तो ऐसी वसा की ज़रूरत है नहीं। कार्बोहाइड्रेट में सब कुछ खाया जाता है, हरी सब्जियों का सेवन भी किया जाता है। क्यों? क्योंकि हरी सब्जी हमें शांत रखती है। समझे बात को ना? फल फ्रूट, हरी सब्जियां ये जो होती हैं ये हमें शांति प्रदान करती है, इसको भी उचित मात्रा में खाना चाहिए। जो अंडा मछली वगैरह जो ये सब होती है, ये सब हमारे अंदर एनर्जी देने का काम करती है, ऊर्जा देने का काम करती है। समझ रहे? ठीक है। तो मछली खाने से क्या क्या होता है? आँख की रोशनी तेज होती है, ठीक है, और वसाएं मिलती है ना, और हड्डियों का जो जोड़ होता है उनमें मदद मिलता है। तो मछली भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये बात नहीं कि अब मछली अच्छी चीज़ है तो मछली खाए चाहिए खूब चपके दिनवा भर, हाँ, जब मिले भूज लो दूठे, चपा चपर खाते रहो ना। क्योंकि मछली के तेल जो होता है उससे क्या होता है, वसा ही है उसमें, उससे क्या होता है ना कि जो हड्डियों का जोड़ होता है, चलते हैं तो देखोगे कुछ लोग बैठेंगे तो चट दे करेगा, उठेंगे तो चट दे करेगा, चलेंगे तो पट पट बोलता है बोलता है कि नहीं बोलता है? तो वो क्या है, हड्डियों में रगड़ होती है। समझ रहे हैं ना? हड्डियों में रगड़ होती है, इसलिए ऐसी हालत में समझ जाओ कि उनके शरीर के अंदर तैलीय पदार्थों की कमी है। जो चट चट कर रहा है ना, कुछ लोगों को देखोगे ना ऐसे पकड़ लेंगे अथवा ऐसे करेंगे, पट 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 फुटकेगा, होता है। ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये उचित नहीं है। देखो ऐसे है ना, ऐसे करते हैं ना, जब करेंगे तड़, ऐसे करेंगे तड़, ऐसे करेंगे तड़, ये सब क्या है? ये हड्डियों में रगड़ होता है, ये उचित नहीं है, अच्छी बात नहीं। हमें दूसरी चीज़ देखना है। देखो दूसरी चीज़ क्या है? जनन। जरूरी नहीं पोषण के बाद जनन, लेकिन जरूरी है।
जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, ठीक है। अगर ये प्रक्रिया बंद हो जाए तो क्या होगी, सृष्टि का विनाश तुरंत होगा। 100 साल, 150 साल, 100 साल तो नहीं आ जाएगा, खत्म। तो जनन एक प्रक्रिया ऐसी है जो क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, ठीक है, और दूसरा होता है क्या, लैंगिक जनन, ठीक है। ये देखो अभी बायोलॉजी की भूमिका आपको समझा रहे हैं, चैप्टर कल से शुरू हो जाएगा, ठीक है, समझे। जनन क्या है, लैंगिक और अलैंगिक। देखो अलैंगिक जनन अधिकतर किसमें होता है, पौधों में। लैंगिक जनन अधिकतर किसमें होता है, जंतुओं में। लेकिन पौधों में भी लैंगिक जनन होता है। किन पौधों में होता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादप समझ रहे हो, जिसमें पुष्प होता है। जिन पौधों में पुष्प होता है उसमें कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है, लैंगिक। और जिसमें पुष्प नहीं होता उसमें अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। बात समझ में आया। ये जनन के द्वारा क्या होता है, जिससे क्या होता है, कोई भी जंतु अपने समान क्या करता है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। हर एक इंसान, हर एक जानवर, हर एक पौधे में जनन होता है जिससे उसी के समान संतान उत्पन्न होती है, ठीक है, समझ में आया। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसी में जनन के बाद हम लोग दूसरी पॉइंट क्या पढ़ेंगे, श्वसन। क्या, श्वसन जानते हैं आप लोग, श्वसन क्या होता है बच्चों, हाँ, सांस लेने की क्रिया। कह दी, कभी मत करना ये कब गलती से मत करना, सांस लेने की क्रिया कैसी कह रही है, मुआवजे चक्कर में लग गई सांस लिए, सांस क्या होती है, सांस किसे कहते हैं, बोलो। गलत बात है, आपने कहा सांस 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 लेने की क्रिया कहा चाहते, कट आत्महत्या करोगी सांस, श्वसन श्वास लेने की क्रिया, समझा, शुद्ध बोलो, करिए सांस लेने की क्रिया। क्या चाहते हो, मुंगावल चाहते हो, का कि गोटल चाहते हो देख रहे हो अमित, देख रहे हो क्या होगा, श्वास, ठीक है। सांस मत कहो, ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये किसका काम है, जंतुओं का कार्य, ठीक है। इसका कार्य श्वास लेना, अर्थात श्वास की क्रिया क्या मतलब कहलाती है, क्या कहलाती है, जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाए, वह घटना क्या कहलाती है, श्वसन क्रिया कहलाती है। क्लियर हो गया। क्या, सांस लेना, सांस लेना, सही बात, ऐसे बोला करो ना, सांस लेना, सांस लेना गड़बड़ है, ठीक है। चलो समझ में आ गया। श्वसन क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रहण करना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की घटना को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। क्लियर हो गया। ये देखिए अभी आपकी भूमिका चल रही है, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट इसमें आता है, क्या, ये तो हो गया ना, एक पॉइंट आती है क्या, जीव विज्ञान में दूसरी अगली पॉइंट हमारी है वृद्धि। ध्यान से समझिएगा, वृद्धि क्या होती है, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, ये क्या होती है, वृद्धि किसे कहते हैं, वृद्धि जो होता है, सुनो, वृद्धि और यहाँ पर एक ठे और लिख ले रहे हैं, विकास, दोनों चीज लिख ले रहे हैं, समझ में आएगा आपको, ठीक है। देखो जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, एक सीमित अवस्था तक होती है, एक नियमित अवस्था तक होती है, ठीक है। वृद्धि को क्या होती है, यह एक निश्चित अवस्था में होती है, निश्चित अवस्था में, और इसके बाद वृद्धि बंद हो जाता है। जैसे हम हैं, छोटे से बच्चे पैदा हुए, छोटे से रहे ना, इतनी बड़े पैदा हुए, कितनी बड़े रहे, वह लगभग 1.5 फुट 1 फुट, ये ना, और का 5 फुट की तरह ही ना वो ठीक है। तो आप बोलो, जो पैदा हुआ छोटा सा था, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, हम इतनी बड़े हो गए, तुम इतनी बड़े हो गए। अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो हम कितनी बड़े हो गए, बड़े बड़े हो जाएंगे, पेड़ भी छोटे पड़ जाएंगे। तब वो नहीं कहा जाता अगर पेड़ भी चलते होते, तब खुद ये होता अगर इंसान खड़े होते कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या होता है, वृद्धि क्या होनी चाहिए, निश्चित, और वृद्धि एक निश्चित अवस्था में होती है।
ये नहीं कि बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। देखो पेड़ पौधे में भी बोला जाता है ना कि निश्चित अवस्था नहीं होती है, लेकिन उसमें भी देखो कि बहुत ज्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता है। अच्छा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो 200-300 मीटर, इससे ज्यादा कब 1000 मीटर का पेड़ देखे हो का? नहीं ना, क्यों नहीं? क्योंकि उसमें इतना वृद्धि होती ही नहीं है। वृद्धि क्या है, एक निश्चित अवस्था है, लेकिन मनुष्य में थोड़ा और निश्चित होता है, पेड़ पौधों में थोड़ा अनिश्चित होता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन मनुष्य में एक नियमित अवस्था होती है, इतनी सेमी इतनी मीटर इतना हो सकता है, बस यही बात हो सकती है। लेकिन विकास जो होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। विकास सुनो, विकास जो होता है ना गर्भ से शुरू होता है, समझ गए, और कब्र तक चलता है। कब्र जानते हो? विकास गर्भ से शुरू होगा, कब्र तक चलता है। जब से गर्भाशय में शुक्राणु का प्रवेश होता है तब से विकास शुरू हो जाता है, समझे। विकास होता रहता है होता रहता है होता रहता है, बर्निंग होता है, फिर बढ़ता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है ना। मम्मी पापा क्या करते हैं, पापा तो नहीं मम्मी क्या करती हैं, उनको लाल डाबर लाल दंत का तेल की दंत मंजन डाबर लाल तेल से मलती हैं उनको। सरसों का तेल तो हाँ बेबी जॉनसन से, एवं बहुत गजब गजब तेल आ गया है। बेबी जॉनसन तेल, बेबी जॉनसन साबुन, बेबी जॉनसन पाउडर, बेबी जॉनसन क्रीम, और लड़का सुंदर लगे है ना। इना की पिसान उसान बोत के बका दे। अरे यार अजीब अजीब खेल है। अच्छा देखो विकास कब से होता है, गर्भ से लेकर कब्र तक होता है, ठीक है। आजकल के माँ को देखो, बच्चों को कितना सेवा कर रही हैं, क्या करिए, सवेरे उठियन, अपने तो पहले लेट उठी हैं, लड़का बिस्तर पर चिल्लात रही कि हाँ और मम्मी सुतल नहीं है आराम से। अच्छा दादी उठी हैं, का रे लड़का चिल्ला था अभी सुतल है, ऐसे मैंने सोचो अब ये क्या है, ये विकास है भाई, दुनिया में विकास हो रहा है। कहे ना विकास गर्भ से लेके कब्र तक होता है। पहले के लोग क्या होते थे, माँ उठती थी अपने बच्चों को बढ़िया से सेवा पानी करती थी। आजकल का तू अरे रहो, दादी ऐनी होके बकायदे से राखी लेके गोड़ मलिया हाथ मलिया, मम्मी को इधर रखिया हाथवा में लग जाई तो बोलो, है ना। अच्छा अब पहले के लोग रहते थे सरसों के जो वो होती थी क्या बोलते बुकवा होता था, उससे मालिश करते थे। आजकल के औरतन से कह दा बुकवा लगावत करिया जे लइकवा, बस ये हालत है, बुकवा भी नहीं लगा रही आजकल के। देखो अरे इतनी अच्छा अच्छा तेल आ गवा है, का जरूरत बुकवा लगी लेकर। डाबर लाल तेल मल्ला लइका मजबूत, जॉनसन बेबी तेल लगावा लइका खूबसूरत, है कि नहीं। और क्या करो, जॉनसन बेबी पाउडर लगा दो लइका चमकी, जॉनसन बेबी साबुन लगा दो लइका मुलायम रही। अब लो ये क्या है, आजकल की माँ ये है विकास के दौर पे है भाई। अब देखो पहले के बच्चे पैदा होते थे तो डॉक्टरी नहीं जाते थे, आज का बच्चा पैदा होते ही आईसीयू में। रीजन ये हमारा विकास है, समझिए। आज का माहौल क्या है, बच्चा पैदा जैसा ही हो रहा है आईसीयू में जा रहा है। नहीं मतलब जा रहा है डॉक्टरी जाता रहता है, वो तो बात की बात है, मैं पैदा होने की बात कर रहा हूँ। जैसे ही पैदा हुआ बर्निंग हुई, अब लड़का कहाँ तुरंत आईसीयू में। क्यों भाई ऐसा क्यों, का पहले आईसीयू था? लेकिन नहीं था तब तो लोग मर रहे थे, आईसीयू नहीं था तभी तो मर रहे थे बच्चे। लेकिन आज आईसीयू है, ठीक है बच्चे बच जा रहे हैं कम से कम, भले पैसा लग रहा है। लेकिन क्या हो रही है पहले के, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझो, विकास के बारे में ध्यान समझिए। गर्भ से कब्र तक होता है विकास ना, इसको ध्यान से समझे। होता क्या, देखो बच्चा पैदा हुआ, अच्छी बात। पहले क्या होता था, बच्चा पैदा होता था कि बच्चे को माँ के पास रख दिया जाता था, बच्चा के पेट में जो कचरा होता था उसको साफ कर लिया जाता था, माँ का दूध पीता था तो जो भी उसमें गड़बड़ी रहती थी तनी मनी लेटरिन के माध्यम से सही हो जाता था। लेकिन आज क्या हो रहा है, ऑपरेशन से बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है। ऑपरेशन से बच्चे को निकाला जाता है और निकाल के आईसीयू में डाल दिया जाता है। माँ दूरे बच्चा दूरे दूरे दूरे, ठीक है। पहले क्या होता है, बच्चा पैदा होता था तो माँ का दूध पीता था, अब बच्चा पैदा होता है तो आईसीयू का हवा पीता है, तो बीमार नहीं पड़ेगा वो तो कहाँ पड़ेगा, है कि नहीं। अच्छा पहले क्या होता था, पहले जो गर्भवती महिलाएं होती थी वो क्या करती थी,
जाता चलाती थी, चक्की चलाती थी, आटा ओटा पीसती थी, अपना बहुत मेहनत करती थी। आजकल की हालत क्या है? डॉक्टर कह दिया एक बाल्टी पानी मत उठैया, तू एक लोटा पानी ना उठैया। सोचो ये हालत है, तो बताओ क्या होगा? विकास होगा? नहीं होगा। अब देखो डॉक्टर बोल दिया कि आप कम से कम दिन में 2 घंटा सोइएगा भैया, 2 घंटा खाली जगिए, समझ रहे हो ना? अगर डॉक्टर बोल दिया कि दिन में आप कम से कम 2 घंटा क्या करिए, सो लीजिए, तो वो दिन में खाली 2 घंटा जगिए बस। डॉक्टर कह दिला भारी काम मत करिए, रोटी तक ना बनाइए। सोचो ये क्या है? ये क्या है? हम बीमार पहले ही से उसको कर रहे हैं, ठीक है? हम खुद बीमार पड़ रहे हैं। हम कह रहे हैं दिन भर हम सोएंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। अब ऐसी पहले क्या होता था, 1 बार 2 बार डॉक्टर के यहाँ चले जाती थी और